हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कार्यपत्र 29 कक्षा 10वीं विषय हिंदी है। नेताजी का चश्मे के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे और तिथि है 15 सितंबर। चलिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने पान वाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें क्या क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए एवं अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पान वाला। दूसरा पान मुंह से ठूस चुका था। दोपहर का समय था। दुकान और भीड़-भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी। कत्थे की ठंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी कि यहाँ पर चश्मे की बात हो रही है। ठीक है, जैसा कि उन्होंने पूछा होगा और वो हंसे तो उन्होंने फिर बताया कि मास्टर बनाना भूल गया मैं। ठीक है, उसके बाद पान वाले के लिए ये एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित द्रवित करने वाली। यानी कि वो चौंके और हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर से मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। यही उन्होंने सोचा कि वादा करा होगा कि मैं जल्दी मूर्ति बना कर दिखा दूंगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, और सोचा होगा कि चश्मा कैसे बनाया जाए। कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा और कांच वाले ने भी ये नहीं सोच पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। यानी कि और कुछ उसमें बनाते बनाते वो टूट ही गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा, या फिर वो फिट करा भी होगा पत्थर का बना के तो वो निकल गया होगा। उफ। उसके बाद हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। कैसा विचित्र और कौतुक। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुराकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। यानी कि उसके पान के पैसे चुराकर और जल्दी से नतमस्तक होकर और जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है? तो उन्होंने क्या पूछा कि जो चश्मे वाला है वो नेताजी का साथी है, या आज़ादी हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, या मतलब नेताजी का साथी है या फिर आज़ादी का हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। ठीक है, उसके बाद पान वाला नया पान खा रहा था। ठीक है, यानी कि 2 पहले खा चुका था और ये तीसरा खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसके हालदार साहब को ध्यान से देखा। यानी कि वो मुंह में खोल ही रहा था और मुंह में डाल ही रहा था, वहीं 1.5 इंच दूर वो रुक गया और किसे देखने लगा? हालदार साहब को। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई। यानी कि लाल काली बत्ती से मतलब उसके दांत जो है पान से थोड़े काले से हो जाते हैं ना, लाल से और आधे सफ़ेद, और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब। क्या कहा उसने? नहीं साहब। वो लंगड़ा क्या जाएगा फ़ौज में? उसने कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फ़ौज में? पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। और क्या कहा कि इसका कहीं फ़ोटो वोटो छपवा दो। ठीक है, उसके बाद हमें एक गतिविधि दी है। उक्त गद्यांश में से सरल वाक्य छांट कर अलग कीजिए। तो ये तो आप खुद करेंगे, एक्टिविटी है। एंड इसके बाद हम आइए अपनी जानकारी को परखें। तो जानकारी परखनी है हमें। तो सबसे पहले प्रश्न में पूछा है, ऐसी कौन सी बात थी जो पान वाले के लिए मज़ेदार है एवं हालदार साहब के लिए
कौतुक भरी थी। ठीक है, तो इसका आंसर है, ये रहा हमारा फर्स्ट आंसर। हालदार साहब के लिए द्रवित कर देने वाली और पान वाले के लिए मज़ेदार बात ये थी कि मूर्तिकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाते समय उनकी पहचान चश्मा मूर्ति पर बनाना भूल गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। ओके, उसके बाद सेकंड में हमसे पूछा है, महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने के वादे में मास्टर मोतीलाल का कौन सा मनोभाव झलकता है? ये रहा हमारा उत्तर यानी कि दूसरा। मास्टर मोतीलाल के इन शब्दों में उसका अति आत्मविश्वास और बड़े बोलापन झलकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर सेकंड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में पूछा था, पान वाले द्वारा चश्मे वाले का फ़ोटो छपवा देने की बात कहना किस मानसिकता को दर्शाता है? तो उनकी क्या मानसिकता थी इसमें? तो हम आंसर लिखेंगे, पान वाले द्वारा चश्मे वाले का फ़ोटो छपवा देने की बात उनकी चिड़पन, ठीक है, चिड़पन को, एक मिनट, को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड आंसर। उसके बाद फोर्थ में हालदार साहब ने पान वाले से चश्मे वाले के बारे में क्या पूछा? उनकी इस जिज्ञासा का क्या कारण था? तो इसमें हम लिखेंगे, हालदार साहब ने पान वाले से चश्मे वाले के बारे में, यहाँ पर लिखेंगे ये पूछा कि, ठीक है, की के आगे फिर हम यहाँ से लिखेंगे कि कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ादी हिंद फौजी का भूतपूर्व सिपाही। ठीक है, उसके बाद ये हो गया एक तो फोर्थ का। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उनकी इस के लिए क्या जिज्ञासा थी? तो क्या जिज्ञासा थी उनकी जिज्ञासा के लिए हम यहाँ से लिखेंगे कि देशभक्ति में के समक्ष नतमस्तक, ये उनकी जिज्ञासा थी। ठीक है, तो ये फोर्थ का हो गया। उसके बाद फिफ्थ में पूछा है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। चश्मे वाले के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपने विचार लिखिए। तो ये रहा आंसर। ये टिप्पणी पान वाले ने हालदार साहब को कैप्टन के पूछे जाने पर दी थी, जो बिल्कुल गलत थी, यानी कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। कैप्टन शारीरिक रूप से अपंग था, परंतु उसके मन में देश प्रेम की भावना भरपूर थी। वह किसी फौजी से कम नहीं था और कैप्टन की इसी देश प्रेम की भावना को देखकर पानवाला उसे पागल कहता है, जो गलत है। तो ये हमारा आंसर नंबर फिफ्थ हो गया। ओके, उसके बाद ये रहा हमारा सिक्स्थ आंसर। मूर्ति बनाकर पटक देने का अर्थ है किसी व्यक्ति युक्ति से किसी भी प्रकार 1 महीने में नेताजी की मूर्ति बनाकर सौंप देना। मूर्ति बनाकर पटक देने से ये भी अर्थ है कि मूर्ति बनाने में कोई भाव नहीं है, केवल कार्य पूरा करने के लिए अर्थ मूर्ति को जैसे तैसे बना दिया जाए। ठीक है, तो आप इनमें से कोई एक लिख सकते हैं या फिर पूरा भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 6। तो बच्चों, यही थी मेरी आज की वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।